भगवान ने सबसे पहली बात क्या कही कि अनन्य चेता है, अनन्य होना चाहिए। मेरा भक्त अगर कोई मेरी भक्ति करना चाहता है तो पहले उसे एकाग्र होना चाहिए, अनन्य भक्ति मेरी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके 4 भक्त हैं। 4 भक्त का वर्णन भगवान कहते हैं कि पहला भक्त उनका है आर्थ जिज्ञासु। यहाँ पर भगवान ने 4 भक्तों को कहा कि आर्थी भी मेरा भक्त है, जिज्ञासु भी है, ज्ञानी भी है। भगवान कहते भाई ये सारे तो मेरे ही तो भक्त हैं, पर यहाँ पर भगवान कहते ये मेरे भक्त तो हैं पर इनमें मिलावट है, ये अनन्य चेता नहीं है। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई अनन्य चेता मतलब जिसकी दूसरी कोई इच्छा ना हो। तो भगवान कहते कि भाई अनन्य चेता नहीं है क्योंकि इनमें मिलावट है। क्योंकि जो अर्थार्थी है वो धन के लिए आ रहा है, उसकी इच्छा किसके, वो भगवान की भक्ति तो कर रहा है। ये सारे ही भक्त हैं। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि चारों भक्त मेरे ही भक्त हैं, जिनका वर्णन भगवान ने किया है पिछले अध्यायों में। तो भगवान कहते भाई चारों भक्त मेरे ही भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पर कहते भाई ज्ञानी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान कहते भाई अर्थार्थी ज्ञानी जो भी है ये चारों भक्त मेरे ही है। पर यहाँ पर भगवान कहते भाई ज्ञानी ज्ञान के उससे आ रहा है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिज्ञासु अपनी इच्छा लेकर के आ रहा है कि उसे ये इच्छाओं को पूरा कर पाएगा, वो और ज्ञान इकट्ठा करेगा, जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। अर्थात ही धन की इच्छा से आ रहा है कि उसको धन लाभ होगा, उसको धन की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते भाई इच्छा भक्त तो ये हैं, मेरी भक्ति तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई इनकी इच्छा थोड़ी सी ये भी है। जैसे आर्त है तो आर्त क्या अपनी और परेशानियों से पीड़ित होकर के भगवान के पास आ रहा है। तो श्री कृष्ण कहते भाई भक्त तो मेरे ये भी है, भक्ति तो इनमें भी है। ऐसा नहीं कि ये मेरे भक्त नहीं है, पर भगवान ने कहा अनन्य नहीं है, अनन्य भक्त नहीं है, क्योंकि इनकी इच्छा थोड़ी सी और है। कुछ लोग कर्मयोग से भगवान के लिए जाते हैं, भाई कर्मयोग का पालन करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई ऐसे भक्त तो हैं पर वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अनन्य भक्त नहीं है मेरे। क्योंकि यहाँ पहला ही शब्द भगवान कह रहे अनन्य चेता, तो इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अनन्य होता क्या है, क्या होता है अनन्य। तो भगवान कहते भाई अनन्य भक्त, ये ज्ञानी भक्त अनन्य नहीं है क्योंकि इसको ज्ञान की इच्छा है, इसको मेरी भी तो ये भक्ति कर रहा है, पर भक्ति में मूल में क्या है, ज्ञान, कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण कहते भाई कोई अगर मेरे पास आ रहा है अर्थात ही आ रहा है तो भगवान कहते उसके मूल में क्या है, भक्ति तो मेरी कर रहा है, मुझे प्रणाम भी कर रहा है, मुझे पुष्प भी चढ़ा रहा है, मेरी सेवा भी कर रहा है, पर मूल में क्या है, उसके मूल में उसके धन की इच्छा है कि मुझे धन की प्राप्ति हो पाए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो भगवान कह रहे ये भी अनन्य नहीं है। अर्थात ही क्या है, वो संसार से पीड़ित होकर के आ रहा है भगवान के पास। तो यहाँ पर सब अपने अपने भाव से आ रहे हैं, पर भगवान कहते भाई ये अनन्य नहीं है। अनन्य का मतलब वो है कि जिसकी इच्छा केवल और केवल कृष्ण की है, कृष्ण को ही प्रसन्न करने की इच्छा जिसकी है, जिसका हर कार्य के मूल में क्या है, भगवान ये कहते भाई मेरी कोई भक्ति कर रहा है तो उस भक्ति के मूल में क्या है, श्री कृष्ण यही देखते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं भाई जो अनन्य भाव से, यहाँ पर भगवान ने कहा भाई मेरी भक्ति का जो मार्ग है बहुत सुलभ है, बहुत ही सरल है और मैं सरलता से सबको प्राप्त हो जाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, कि अगर कोई सतत मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, सतत निरंतर मेरा भजन करता है, तो भगवान कहते तस्याहम सुलभ पाथ, भगवान कह रहे हैं यहाँ मैं उसके लिए सुलभ हूँ। अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन मैं उस जीव के लिए सुलभ हूँ जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। तो भगवान कह रहे हैं तस्याहम सुलभ पाथ नित्य युक्त योगिना, वो योगी के समान है। भगवान कहते उसे मैं बड़े ही सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाता हूँ, उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। पर किसको, भगवान कह रहे अनन्य चेता, जिसकी अनन्य भक्ति है। तो अनन्य का भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए मेरा। क्योंकि भगवान यहाँ पर भक्त भी कह रहे हैं और दूसरी ओर शुद्ध भक्त भी कह रहे हैं। तो शुद्ध भक्त भगवान का कौन है, जिसके मूल में श्री कृष्ण ही है, वो श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है। तो किस लिए कर रहा है, उसको ये इच्छा नहीं कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, कि मेरा यश वैभव हो जाए, कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उसके मूल में है श्री कृष्ण की प्रसन्नता। वो ये कह रहा है कि भाई मैं भगवान की सेवा करूंगा, किस लिए करूंगा, कि भगवान प्रसन्न रहें, भगवान आनंदित रहे, इसलिए। तो भगवान कहते जिसका अनन्य भाव है, मुझे छोड़ के उसकी कोई इच्छा नहीं है, ना तो वो स्वर्ग की इच्छा कर रहा है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ना तो वो नरक से डर रहा है कि मुझे नरक की प्राप्ति ना हो जाए, कहीं मैं कोई गलत काम ना कर दूं। क्योंकि आप देखिए कि भाई जो ज्ञानी होगा वो ज्ञानी ये जरूर
इस चीज़ का प्रयास करता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, कहीं मुझे नरक की प्राप्ति नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए मुझसे कोई काम कि मुझे वैकुंठ ना मिले। क्योंकि ये जो करते हैं ध्यानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें वैकुंठ की इच्छा होती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, जो मेरा अनन्य भक्त होता है, उसको तो वैकुंठ की भी इच्छा नहीं होती। वो तो ये भी नहीं चाहता कि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, वो तो ये भी नहीं कहता कि मुझे स्वर्गलोक मिल जाए, वो तो नरक से भी नहीं डरता, उसे तो ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, उसे तो और मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं भाई मोक्ष की इच्छा तो सबको होती है, पर जो मेरा अनन्य भक्त होता है उसे तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, उसे तो अपने भवबंधन की भी इच्छा नहीं है कि मैं इस भवबंधन में पड़ा हूँ, कि मुझे मृत्यु लोक में बार बार आना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं वो कोई किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, वो मुझसे कुछ भी नहीं मांगता, वो सिर्फ मुझसे मुझे ही मांगता है। वो ये कहता है भाई कुछ भी करे, अगर मैं ये भोजन बना रहा हूँ तो वो ये नहीं चाहता कि भाई मैं भगवान को इसलिए सेवा कर रहा हूँ कि ये मेरे घर परिवार को सुखी रखेंगे या ये मेरे घर परिवार में संपत्ति बढ़ जाए, ऐसा करेंगे। तो कहते हैं वो केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी सेवा करता है, वो ये चाहता है कि केवल मैं प्रसन्न रहूँ। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त को भगवान कहते हैं मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ, मैं उसे अपने आप को खुद ही दे देता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो सारा प्रयास किसके, उसके मूल में क्या है, उसके मूल में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है। अनन्य चेता है, भगवान कहते हैं अनन्य। अनन्य का मतलब क्या होता है, जहाँ कोई दूसरा नहीं हो, जहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं हो, श्री कृष्ण के सिवा जहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं हो, वो होता है अनन्य। तो भगवान यहाँ पर अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई ये मेरा शुद्ध भक्त है जिसको मेरे सिवा दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है, ये तो कुछ और प्राप्त करना ही नहीं चाहता है, ये तो केवल और केवल मुझे प्राप्त करना चाहता है कि मेरी प्राप्ति कैसे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अगर कोई ऐसा मेरा शुद्ध भक्त होता है तो भगवान कहते उसे मैं सुलभ रूप, मैं उसे सुलभ हो जाता हूँ, मैं उसे अपने आप को मैं खुद ही उसको दे देता हूँ, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। क्योंकि देखो यहाँ पर भगवान ने निर्गुण के लिए बहुत सारी चीज़ें कही। भगवान ने कहा भाई अनन्य चेता तो उसे भी होना है, अनन्य भक्ति तो उसको भी करनी है, और उसे किस तरीके से करनी है, उसको अपने आप को साध करके भक्ति करनी है, उसे अपनी सारे बाहर के क्रियाकलापों को बंद करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके, और अपनी इंद्रियों को वश में करके उसके बाद भगवान के जब मन एकाग्र हो जाए उसके बाद अगर वो मेरा सतत भजन करता है तब उसे मेरी प्राप्ति होगी। अगर आप और हम लोग निर्गुण मार्ग चुनते हैं, उसके बाद अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए तो हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं। पर यहाँ पर भगवान सगुण वालों के लिए कहते हैं कि भाई अगर जिसके मूल में, यहाँ पर भगवान ने कहा भाई मैं सुलभ हो जाता हूँ, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं सुलभ हूँ। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि मैं अपने अनन्य भक्त के लिए जो मेरी ऐसी सेवा करता है कि उसके मूल में कुछ दूसरा है ही नहीं, तो भगवान कहते हैं ऐसे शुद्ध भक्ति के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, मैं अपने आप को उसको दे देता हूँ, क्योंकि उसके मूल में केवल और केवल मैं ही हूँ, उसे कुछ दूसरी इच्छा ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे शुद्ध भक्ति के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।